भी कोई मुसीबत उन पे आई है तो बाबा के दर्शन मात्र से ही उनकी सारी मुसीबत दूर हो चुकी है। तो हम शरीर को 3 भाग में बांट लेते थे। हाँ, बाबा जी अपने हमेशा शरीर को 3 भाग में बांट लेते थे। नमस्कार दोस्तों, ये भारत देश हमारा चमत्कारों का देश है और भारत की संस्कृति और सभ्यता के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। मैं फिलहाल उत्तराखंड के रुड़की शहर में हूँ, जहाँ आज आपको मैं एक ऐसे सिद्ध बाबा के दर्शन कराने के लिए आया हूँ कि जिनके दर्शन करने से ही व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। बाबा ने कैसे कैसे चमत्कार किए आज यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे और आज बाबा का भंडारा भी है। तो जिन भाइयों ने यहाँ भंडारा कराया है और कैसे भंडारा होता है, कैसे कैसे उनकी मुराद पूरी होती है, कैसे विश पूरी होती है, वो हम आपको इस YouTube चैनल की वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। तो चलते हैं, आइए। जिन बाबा के बारे में मैं आज आपको बताने के लिए जा रहा हूँ उनका नाम है बाबा पूरननाथ जी और आज हम उनकी समाधि पे आए हुए हैं। तो आइए दर्शन कराते हैं बाबा पूरननाथ जी के। आज मैं अपने भाई के पास आया हूँ। भैया जी, आपका नाम? नवीन राजपूत बजरंगी है। नवीन राजपूत बजरंगी जी, आज इन्होंने बाबा पूरननाथ जी पर अपना एक भंडारा कराया। इनकी कोई ना कोई इच्छा बाबा ने जरूर पूरी की है जो आज ये भंडारे के लिए आए। तो मैं इनसे बाबा के चमत्कार के बारे में पूछूंगा। तो राजपूत जी, जरा मुझे कुछ आप बाबा के बारे में बताएं। देखिए, बाबा का यह दरबार बहुत पुराना दरबार। जिस वक्त बाबा जिंदा थे तो उन्होंने माँ काली की सेवा में अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया। उसके बाद जब बाबा ब्रह्मलीन हो गए, उसके बाद बाबा के चमत्कारों को देखते हुए यहाँ पर बाबा की समाधि बना दी गई थी। जब से ही यहाँ पे ये मान्यता है कि लोग कोई भी अपनी आस्था से यहाँ पर कोई भी अपनी मुराद लेकर आते हैं तो बाबा उनकी हर मुराद पूरी करते हैं। राजपूत जी कहना चाह रहे हैं कि जो भी यहाँ पर अपनी कोई इच्छा लेकर के आते हैं तो बाबा उनकी इच्छा पूरी करते हैं। तो ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जो इस समय हम रुड़की के मोहल्ला सोत में खड़े हैं और ये रुड़की रोडवेज से कम 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं बाबा का भंडारा, गुरु पूर्णिमा का भंडारा भी होता है और बाबा पूरननाथ जी की समाधि पर हम खड़े हैं बाबा जी के दर्शन करने के लिए। पहले हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर बाबा का पूजन चल रहा है और कैसे कैसे पूजन हो रहा है। तो आओ, पूजन में हम लोग सम्मिलित होकर के पहले देखते हैं कि बाबा का पूजन कैसे होता है। तो आइए मेरे साथ। अभी भंडारे से पहले हवन का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी परिवार के लोग और अन्य लोग भी कोई भी आकर के आहुतियां डाल सकते हैं सामग्री की। अपनी मुराद कोई भी लेकर आता है तो वो यहाँ पर पहले हवन होता है, उसके बाद में फिर अंदर पूजन का काम होता है। जब भंडारा हो जाता है तो भंडारे से हम लोग पूजन करते हैं। पूजन का दृश्य मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर पूजन चल रहा है और पूजन के बाद भंडारे का जो कार्यक्रम है वो शुरू किया जाता है। तो आइए, हमारे बजरंगी जी के साथ में हम चलेंगे बाबा जी की समाधि पर, जहाँ पहले से ही बहुत भक्त मौजूद है। तो हम इस बाबा जी की समाधि पर आ चुके हैं। तो सामने बाबा जी की समाधि है और हमारे राजपूत जी बाबा जी के चमत्कारों के बारे में आपको बता ही रहे हैं। तो एक बार फिर राजपूत जी के साथ चलते हैं और फिर चमत्कारों की बात करते हैं। ये बाबा की समाधि है। यहाँ पे बाबा ने समाधि ली थी। जब से ही यहाँ पे ये मान्यता है कि क्योंकि हमारे तो जन्म से पहले की ही ये समाधि है यहाँ पे, और उस समय से ही फिर यहाँ पे ये मान्यता प्रचलित होने लगी थी कि जो भी अपनी सच्चे दिल से कोई भी मन में इच्छा लेकर के आता है, किसी के कितने भी बिगड़े हुए काम है, वो सब बाबा के यहाँ पर अर्जी लगाने मात्र से ही तुरंत पूरे हो जाते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि हम बाबा जी की समाधि पर है। तो आइए कोशिश करते हैं कि आपको समाधि के दर्शन कराएं और जो भी यहाँ पर अपनी कोई भी इच्छा लेकर के आते हैं उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। और यहाँ पर बाबा जी की आरती भी है और बाबा जी बहुत सिद्ध पुरुष हैं। इनके चमत्कारों के बारे में हमने बहुत लोगों से सुना। कई चमत्कार ऐसे हमने सुने कि बाबा जी अपने मैंने सुना है राजपूत जी एक बाबा जी के बारे में, चलो बैठ करके बात करते। मैंने सुना है कि यहाँ पर हर धर्म के लोग आते हैं। हाँ, यहाँ पर सर्वसम्मति से सर्वधर्म के लोग आते हैं और अपनी जो भी उनकी इच्छाएं होती हैं, समस्त इच्छाओं को लेकर के आते हैं। लोग रोते हुए आते हैं और हंसते हुए यहाँ से इस दरबार से जाते हैं। अच्छा, आपने अपने जीवन में कितने चमत्कारों का अनुभव किया? भैया, मैंने भी अपने कई इच्छाएं लेकर के मैं यहाँ पे आया था बाबा के दरबार में। उसके बाद से ही बाबा ने मेरी सारी इच्छाओं को पूर्ण किया था। मैंने देश और धर्म के लिए, आप सबको जैसे मीडिया कर्मियों को सभी को ही पता है, और जो हमारे शहर वासी हैं, उत्तराखंड वासी हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने भी देखा है कि बजरंग दल में रहते हुए मैंने देश और धर्म के लिए जिस प्रकार से बालाजी महाराज ने मेरे से सेवा करवाई, उस तरीके से मैंने सेवा भी की है। उस बीच में मेरे सामने कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, जैसे कि गौ प्रकरण में मेरा कहीं
थानों में नाम आ गया या कहीं मेरे साथ में ऐसी कोई समस्या हो गई, जैसे कि मैं अकेला कहीं घिर गया विधर्मियों के बीच में, तो बाबा का नाम लेते के साथ ही, बजरंगबली महाराज का और पूर्ण बाबा का नाम लेते के साथ ही मेरी तुरंत वहां विधर्मियों से रक्षा हुई। गुरु गोविंद सिंह दो खड़े काके लागू पाई, बलिहारी गुरु जो आपने गोविंद दियो बताए। हमारे बजरंगी जी कहना चाह रहे हैं कि जब मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि आप एक बार इस समाधि पर जरूर आए बाबा के दर्शन करने के लिए। लिंक हम आपको भेज देंगे और एड्रेस फिर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि रुड़की से, रोडवेज से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर मोहल्ला सोत में आप आएंगे पूर्णनाथ बाबा जी की समाधि पर। कोई भी आपको लेकर के चला आएगा और यहाँ पर रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। तो ऐसी अच्छी वीडियो के लिए लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे हमारे चैनल। तो मैं आपका भाई ऐसे ही आपको नई नई वीडियो के साथ में फिर आपके पास आऊंगा। अब कुछ देर के लिए अलविदा। एक बार जोर से पूर्णनाथ जी का जयकारा लगाएंगे। जय बाबा पूर्णनाथ, जय बाबा पूर्णनाथ। आइए मेरे साथ एक नए भक्त आदरणीय रोहितपुरी जी मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। रोहितपुरी जी, आप क्या कार्य करते हैं? मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और एक समाज सेवी भी हूँ और संस्था सेवा परमोधर्म का अध्यक्ष भी हूँ। आप यहीं रहते हैं? हाँ, मेरा निवास सती मोहल्ले में ही है। अच्छा, बाबा जी के बारे में आप क्या जानते हैं? देखो, जब से मेरा जन्म हुआ है 1988 से, तब से मैं यहाँ पर बाबा जी की समाधि देखता आ रहा हूँ और हर वर्ष 9 दिसंबर को यहाँ पर बाबा की पुण्यतिथि मनाई जाती है। विशाल भंडारे भी किए जाते हैं और बाबा पूर्णनाथ जी का जो ये समाधि है, जो ये मंदिर है, ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। और जो बाबा थे, बाबा ने भी अपने भक्तों के लिए पहले भी और अब बाद में भी बहुत कार्य किए हैं। उनके लिए कहा जाता है कि एक बार यहाँ पर जब भंडारे चल रहे थे तो चाय का प्रसाद बनना था। उस समय चीनी ना होने के कारण उसमें गुड़ मिला दिया गया, जिससे चाय फट जाती है। लेकिन बाबा की कृपा से गुड़ मिलने के बाद भी चाय बहुत अच्छी बनी। और ऐसी बहुत सारे चमत्कार यहाँ पे होते रहते हैं जो हमने सुने हैं, देखे हैं अब तक। बहुत सारे चमत्कारों के बारे में आपने सुना। आदरणीय रोहित भाई ने भी आपको बताया कि बाबा जी के नाम से जो यहाँ पर आस्था और विश्वास के साथ आते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि एक बार आप रुड़की आए और बाबा पूर्णनाथ जी की समाधि पर आकर के उनके दर्शन करें। चमत्कारी बाबा, सिद्ध बाबा पूर्णनाथ जी के चर्चे और उनके जो किस्से हैं बहुत लंबे हैं। तो आइए, चमत्कार का अनुभव सिर्फ आप आकर के करेंगे। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप इस YouTube चैनल के माध्यम से इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक बार बाबा पूर्णनाथ जी की समाधि पाएं। बोले जय